तो हर मुसलमान यही चाहता है कि मंदिर बन जाए। कि जो अयोध्या को काल्पनिक कह रहा है उसे दर्शन करने का कोई अधिकार नहीं है। जिस घर का लड़का शहीद हुआ होगा उसकी माँ से पूछो, जिस बहन का भाई शहीद हुआ होगा उस बहन से पूछो कि उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने पिता की गद्दी औरंगजेब के तरीके से छीनकर और उस पर बैठने का काम किया है। जिसे हमारी रीति कीर्ति पर हाथ उठे उसे तोड़ अथवा मड़ोड़ देना चाहिए। जिसे हमारा धर्म पसंद नहीं उसे खुद ही नाता तोड़ लेना चाहिए। जिसे राम जानकी से प्रेम नहीं उसे भारत छोड़ देना चाहिए, उसे भारत में नहीं रहना चाहिए। जय श्री राम। अयोध्या में मंदिर बन रहा है, लेकिन 2024 का चुनाव भी बहुत ही करीब है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के मुद्दे को भुनाना चाहती है। अयोध्या पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाकर बैठ गई है। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ। आप मुस्लिम हैं? जी। तो अभी राम मंदिर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राम जन्मभूमि के बगल में एकदम रहता हूँ। अच्छा, आपका घर राम जन्मभूमि के बगल में है? जी जी। मुसलमान अभी मंदिर को लेकर क्या सोच रहा है? बहुत अच्छा सोच रहा है, क्योंकि हर मुसलमान यही चाहता है कि मंदिर बन जाए। हम लोग जैसे पहले नहीं रहते थे, बहुत वो होता था, तो हर मुसलमान यही चाहता है कि मंदिर बन जाए। हम लोग भाईचारा एस आपस में बैठें, चाय पानी खाना पीना सब साथ में बैठ के खाएं। जब मस्जिद की भी बात होती है, असदुद्दीन ओवैसी अभी कल कह रहे थे, पिछले 2-3 दिनों से लगातार कह रहे हैं कि भाई अब ऐसा वक्त आ गया है कि मस्जिदों को फिर से एक बार निशाना बनाया जाएगा, तो मुस्लिम युवा जागृत हो जाएं और वो अपना जो है एकदम से तैयार रहें किसी भी स्थिति के लिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब की इस बात पे आप क्या कहेंगे? हम उनको जानते नहीं हैं। अच्छा, आप जानते ही नहीं? वो तो खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताते हैं, कहते हैं कि वो अपने आप को बताते होंगे, पर हम उनको नहीं जानते हैं। मतलब कहना चाह रहे हैं मोटा मोटा कि वो जो है मुसलमानों को लेके अपनी राजनीति चमका रहे हैं। जी जी, वो बवाल कराना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान जो भाईचारा से रह रहा है, वो वैसे बवाल कराना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान का जो एकता है उसको खत्म करना चाहते हैं। जी जी। अच्छा। यही बात है। अभी जो कैब भाई आप हमारे बगल खड़े हुए हैं, मैं आपको बता दूं, अयोध्या में हिंदू और मुस्लिम की जो एक आत्मीयता रही है उसका जीता जागता उदाहरण इनके बड़े भाई सुल्तान अंसारी जी हैं, जो अयोध्या के अभिराम वार्ड के पार्षद हैं। किस पार्टी से हैं आपके भैया पार्षद? देखिए, हमारे कोई पार्टी नहीं है। अच्छा, हम लोग निर्दल 442 वोट से जीते हैं। निर्दलीय जीते थे? हमारा मंदिर एकदम बगल में है और वहाँ के हिंदू मुसलमान भाई ने हमको मिल के जिताया है और 5 साल हम लोग टर्मन ढंग से एकदम सेवा करेंगे उन लोग। बहुत बड़ी बात है। अयोध्या जिसको हिंदुओं का गढ़ माना जाता है, वहाँ पे एक मुस्लिम ने राम मंदिर के एकदम करीब इनका घर है, जैसा कि इन्होंने बताया। इससे आप समझ सकते हैं कि अयोध्या में मुसलमान जो है कितना अपने आप को खुशनसीब समझ रहा है और उसको हिंदू कितना सपोर्ट कर रहा है। तो जब बात की जाती है डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में तो पूरा श्रेय लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी ले रही है। आपके भैया ने क्या क्या काम करवाया? देखिए, हमारे के यहाँ कोई भी पेंशन आए या सरकार कोई भी योजना देगी तो वो क्या नाम है, हम लोग अपने पूरा एक एक घर एक एक मोहल्ले में पहुँचाने का काम करेंगे। और अयोध्या को सजाने में ये सब कुछ योगदान रहा है? जी, पूरा रहता है और पूरा रहेगा। बताइए, बीजेपी पर जब आरोप लगते हैं कि सियासत की जा रही है, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि भगवान श्री राम को जानबूझकर बीजेपी बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रही है, जबकि वो तो काल्पनिक है। अच्छा, जो काल्पनिक कह रहे थे भैया, वो 15 तारीख को आने वाले हैं। जिनकी पार्टी के लोग भगवान श्री राम को काल्पनिक कहते थे, उन्हीं की जो है पुत्री प्रियंका अयोध्या आई थी। मैंने उनको काला झंडा भी दिखाया था और मैंने बताया था कि जो अयोध्या को काल्पनिक कह रहा है उसे दर्शन करने का कोई अधिकार नहीं है। और आज के डेट में वो अपने आप को निमंत्रण पत्र मांग रहे हैं। अरे निमंत्रण पत्र किस प्रकार की निमंत्रण पत्र? जो आप भगवान को हमारे काल्पनिक कहे उसे निमंत्रण पत्र देने की आवश्यकता है? अभी तक तुम जो है हिंदू के लिए अभी तक कोई काम ही नहीं किए। बोलते हो कि जो है भगवान श्री राम काल्पनिक हैं, तो उनके जन्मस्थली पे आप दर्शन करने क्यों आ रहे हो? राजनीति तो वो कर रहे हैं, भगवान को काला जो है कोठरी में बैठा कर और उसके बाद जो है दर्शन करके ये दिखावा कर रहे हैं चुनाव के समय कि हम जो है हिंदुओं के प्रति बहुत बड़े जो है समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं। इस प्रकार की भावना तो अन्य पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने तो करके दिखा दिया। जो कभी लोग सोचते थे उसको साक्षात लाकर यहाँ पर साकार रूप में आप प्रत्यक्ष रूप से अयोध्या को देख रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? नीलेश चतुर्वेदी। भारतीय जनता पार्टी ने अपना वादा पूरा कर दिया? नहीं, क्यों? बहुत सारे अभी वादे हैं जिसको उन्होंने पूरा नहीं किया। जैसे क्या आपको क्या है? जैसे जब उन्होंने कहा 2014 में, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं हर एक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए दूंगा।
15 लाख रुपए नहीं दिए। उन्होंने क्या कहा कि मैं गैस के दाम सस्ते कर दूंगा, गैस के दाम दुगने कर दिए। उन्होंने कहा पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते होंगे, पेट्रोल डीजल के दाम महंगे हो गए। इन सब चीज़ों पर काम मतलब सस्ता करने की जगह बढ़ा दिया। मतलब बीजेपी लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, आप कुछ ऐसा कहने की सोच रहे हैं? नहीं, बीजेपी बेवकूफ़ नहीं बना रही है, बीजेपी पागल बना रही है। भैया बीजेपी जनता को पागल बना रही है। पागल इसी प्रकार से बना रही है क्योंकि जो है वो औरंगजेब के तरीके से काम नहीं कर रही है। जैसे अभी ये बता रहे थे, इससे पूर्व में जो है समाजवादी की भी सरकार थी, मैं जानता हूँ भली भांत। हमारे उस बगल में ही लोग ऐसे जाते थे, गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगाए रहते थे। एक दिन रात में जाते थे, पूरा बिस्तर लगा कर सोते थे, और उसके बाद दूसरे दिन ये होता था कि गाड़ी खाली हो गई, सिलेंडर अब नहीं मिल पाएगा। एक दिन नहीं, 2-2 दिन लोगों को नुकसान करना पड़ता था। ठंड के मौसम में अगर जो लाइन लगाकर खड़ा रहता था उसे ठंड की दिक्कत होती, तो जितने का गैस नहीं मिलता उससे ज़्यादा कि उसको दवा करानी पड़ती। मैं बताना चाहता हूँ, इसी अयोध्या में आप आते रहे होंगे। मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग कहते हैं योगी और मोदी जी ने अयोध्या के लिए जो है अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। न्यौछावर तो कर ही दिया। इससे पहले भी मुख्यमंत्री थे माननीय अखिलेश यादव जी। मैं उनको बता दूं, वो कभी आज तक अयोध्या राम जन्मभूमि का दर्शन नहीं किए। ये मैं गर्व के साथ कह सकता हूं। आज जो कह रहे हैं राम को भुनाने का काम कर रहे हैं, ये राम को भुनाने का काम नहीं है, ये हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। जो कह रहे हैं कि हमें भगवान श्री राम का परित्याग करना चाहिए, वो हिंदू हैं ही नहीं। कोई हिंदू ये नहीं कहेगा कि हमको भगवान श्री राम का परित्याग करना चाहिए। तो जनता क्या जो 2024 का चुनाव है, इसमें जो राम का परित्याग करेंगे, तो क्या जनता उनका परित्याग करने की सोचेगी क्या? और क्या, जो राम का परित्याग करेगा, जनता उनका परित्याग पहले से ही कर चुकी है। और ये मानकर चलिए, जिस अयोध्या भगवान राम की पावन नगरी में आप हैं, जहाँ आप खड़े हुए हैं, यहाँ आप खड़े नहीं हो सकते थे जब सपा गवर्नमेंट थी तब। ये सोचिए कि कहते ये भाजपा गवर्नमेंट की देन है कि जो अयोध्या इतना विकासशील है। और ये यहाँ मानकर चलिए कि यहाँ लोग आना नहीं पसंद करते थे। आज यहाँ कहते लोग पर डे लाखों की संख्या में दर्शन करने आ रहे हैं। जब से ये हुआ कि भगवान श्री राम का ये फैसला आ गया है, वो आज मंदिर बनकर कंप्लीट हो जा रहा है कि पर डे 1 लाख से 2 लाख लोग यहाँ कहते दर्शन करेंगे। इससे बड़ी उपलब्धि कुछ हो ही नहीं सकती है हमारे सबके लिए। हिंदुओं ने बहुत लंबा संघर्ष झेला है, कार सेवकों ने बलिदान दिया है, तब जाके भगवान श्री राम का मंदिर बना है। ये बात तो सत्य है, ये बात सत्य है कि राम मंदिर बनने से हम हिंदुओं का गौरव और बढ़ गया है। ठीक, और उसके अलावा जितने कार सेवकों ने अपनी बलिदान दिया, ये हम सब के लिए बहुत ही मतलब समझिए ऐसी बात है जिसको भुलाया कभी ज़िंदगी में नहीं जा सकता। उन कार सेवकों की बलिदानी को हम कभी भुला नहीं सकते। इन कार सेवकों के समर्थन में मैं अपनी बात ये कहना चाहूँगा, सरकार तक पहुँचाना चाहूँगा कि इनके जो जितने कार सेवकों ने अपने बलिदान दिया है, जो चौराहे हैं, जो गलियां हैं, उनके नाम पर किया जाए, और साथ में उनके प्रत्येक परिवार के बच्चों को रोजगार दिया जाए, और साथ ही साथ उनको पेंशन की या उनके पत्नी को या माँ को पेंशन की भी व्यवस्था की जाए। सर, प्रथम मैं आपको ये बता दूं कि अयोध्या जो है सदैव सौहार्द का विषय रहा है। भाई यहाँ से लोगों को सीख लेनी चाहिए। यहाँ से इन प्रकार का जो है आत्मीयता रखना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र लंका पर जब विजय प्राप्त किए तो उनके अनुज भ्राता लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भैया, लंका में ही निवास किया जाए, लेकिन राम जी ने कहा कि ये सोने की लंका मुझे शोभा नहीं देती। हमारी जननी जन्मभूमि जो है वो स्वर्ग से भी महान है। और उसके साथ साथ भरत जी ने जो है राज सिंहासन उनको मिला, एक पिता के कहने पर, एक सौतेली माँ के कहने पर वो यहाँ से छोड़कर जाकर भगवान के चरण पादुका को लाकर और 14 वर्षों तक शासन करते हैं। ये सौहार्द अगर आपको कहीं से मिलता है, ये सीख आपको कहीं से मिलती है, तो ये अयोध्या से मिलती है। मैं आपको बता दूं, इससे पूर्व में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने अपने पिता की गद्दी औरंगजेब के तरीके से छीनकर और उस पर बैठने का काम किया है। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपने पिता की गद्दी छीनकर ये साबित कर दिया है कि उनके अंदर इस प्रकार का कोई सौहार्द नहीं रहा, इस प्रकार की कोई भावना नहीं रही। लोगों को यहाँ आने के बाद शिक्षा लेनी चाहिए। और जो आज निमंत्रण पत्र मांग रहे हैं, वो इससे पहले पूर्व में कितनी बार दर्शन किए हैं, इसको पूरा भारत जानता है, पूरा हिंदू जानता है। आज दर्शन करके लोगों को अपनी राजनीति की रोटी सेकनी है, तो ये रोटी सेकने का काम अब ना करें।
भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार 2024 में बनेगी। मैं भाई साहब ये पूछना चाहता हूँ कि ये भाई साहब कह रहे हैं कि कार जो लोग कार सेवक उसमें शहीद हुए उनका चौराहा बनना चाहिए। अरे कार सेवकों पर गोली चलवाने वाला कौन था, ये बताइए आप भाई साहब। कार सेवकों कार सेवक, देखिए ये बात सत्य है, कार सेवकों पर गोली जिस समय चली वो समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उसमें समाजवादी पार्टी का बराबर का दोष है। ठीक, मैं समाजवादी पक्ष का, मैं सपा का पक्षधर नहीं हूँ, मैं सपा का पक्षधर नहीं हूँ। आपको पता नहीं है, उस समय समाजवादी की सरकार नहीं थी, उस समय जो है रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव थे, तब कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। उसमें हम जिस घर का लड़का शहीद हुआ होगा उसकी माँ से पूछो, जिस बहन का भाई शहीद हुआ होगा उस बहन से पूछो कि उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। उस समय कल्याण सिंह ने कहा था कि अगर आपको गलत जानकारी है, आपको ये जानकारी है कि जो है गुम्मत पर चढ़ रहे हैं, उस समय कल्याण सिंह ने ये कहा था कि गुम्मत तोड़ा जा चुका है और मैं गोली नहीं चलवाऊंगा। इसके बाद सरकार गिर गई थी। जी बिल्कुल, देखिए जो राम का वही मेरे काम का, जो नहीं मेरे राम का वो नहीं मेरे किसी काम का। तो कल्याण सिंह ने कहा कि कुर्सी रहेगी तो 5 साल तक रहेगी, लेकिन भगवान राम का पूरा जो जीवन काल देखने के बाद हर हिंदू के मन में यही भाव रहता है कि अगर राम है तो मैं हूँ और राम नहीं रहेंगे तो मेरा कोई जीने का अस्तित्व नहीं है। तो कल्याण सिंह ने जो किया वो बहुत अच्छा कार्य किया और हर राजा को अपने शासनकाल में वही करना चाहिए। उन्होंने करके ऐसा बताया है, जिसे हमारी रीति कीर्ति पर हाथ उठे उसे तोड़ अथवा मड़ोड़ देना चाहिए, जिसे हमारा धर्म पसंद नहीं उसे खुद ही नाता तोड़ लेना चाहिए, जिसे राम जानकी से प्रेम नहीं उसे भारत छोड़ देना चाहिए, उसे भारत में नहीं रहना चाहिए। जय श्री राम। सर्वप्रथम आपने पहला प्रश्न किया था कि विकास, मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की विकास गिना दे रहा हूं। आज मैं ध्यान से सुनिएगा भैया। आज मैं आपको बता दूं, उज्ज्वला के माध्यम से कितनी महिलाएं अपने घर में जो है चूल्हे पर रोटी बनाती थी, जिनके कारण उनके आँख 25 से 40 वर्ष की अवस्थाओं में ही खराब हो जाते थे। उसके जो है लेंस खुलवाने का काम करना पड़ता था। मैं आपको बता दूं 10 करोड़ जो है महिलाओं को उज्ज्वला कनेक्शन के माध्यम से उज्ज्वला का योजना दिया था और उसके साथ वो निःशुल्क दिया गया था। और उसके बाद जो 8 करोड़ थे उनको जो है वो कुछ उसका डोनेशन जमा करा के उनको उज्ज्वला का योजना का लाभ दिया गया था। देखिए उज्ज्वला की बात की मेरे भाई ने कहा कि उज्ज्वला योजना दिया गया। उज्ज्वला योजना को दिया इसलिए गया क्योंकि जब इसको हम देखिए, जब उनका पहले ये था कि पहले 400 रुपये सिलेंडर है, अब इसको हम पहले उन्होंने क्या किया, सबको घर घर तक पहुंचाया, सबके घर घर तक पहुंचाया। जैसे वो जो जियो का जब नया सिम आया था, तो जब जियो का नया सिम आया था तो क्या किया उसने, पहले 3 महीने का फ्री डेटा दिया, 3 महीने बिना रिचार्ज किए आप यूज करिए, करते रहिए। उसके बाद उसने कुछ रुपए लगाए, फिर कुछ और लगाए, फिर कुछ और लगाए। आज जब जनता उसकी आदी हो गई तो करोड़ों रुपए कमा रहा है जियो। उसी तरीके का प्लान माननीय मोदी जी ने लगाया। पहले 400 का सिलेंडर था, उज्ज्वला योजना दिया। उसका जब लोगों की आदत पड़ गई तो उसके बाद जब आदत पड़ गई गैस के दाम बढ़ा दिए। अब गांव में क्या हो गया, जब लोगों की आदत पड़ गई है तो गांव में क्या हो रहा है, लकड़ी का व्यवस्था हो नहीं पा रहा है क्योंकि पेड़ काटने से भी मनाही है। तो अब जब ये क्या कर रहे हैं, जब अब गांव की महिलाएं क्या हो रही हैं, गांव की महिलाएं इसलिए तंग हो गई हैं कि हमारे पास अब तो ना गैस है, क्योंकि गैस के दाम देने के अब गांव में बेचारों के पास अब उतने बजट नहीं है कि गैस 900 रुपये 60 रुपये 960 का खरीद सकें, गैस के दाम खरीदेंगे और लकड़ी भी नहीं जला सकते। तो अब गांव की महिलाएं पहले से ज़्यादा ग्रसित हो चुकी हैं। ग्रसित इसलिए हो चुकी हैं कि पहले 25,000 का जो है ऑपरेशन कराने का पैसा उनको रहता था। खेत बेचवाने का काम जो है इनके सरकार कर रही थी, उसके बारे में आप जान रहे होंगे। जिसके पास गैस भराने का दाम नहीं है उसके पास 25,000 का ऑपरेशन कराने का, लेंस डलवाने का दाम कहाँ से आता था। मैं आपको बता दूँ, आज कनेक्शन के माध्यम से, उज्ज्वला के माध्यम से आज कितने घर को जो है संवरने का काम किया है प्रधानमंत्री जी ने। कोई भी त्यौहार होता है फ्री में उज्ज्वला के जितने भी धारक हैं उनको फ्री में जो है गैस सिलेंडर दिया जाता है। इससे पहले की सरकार जो थी वो 400 रुपये देकर और उस गरीब इंसान के जो है 2 दिन की दिहाड़ी को जो है मार देते थे। लाइन लगाकर खड़ा रहता था, रात में ठंड लग जाती थी, पैसे उसके पास नहीं होते थे तो गरीब दवा कहाँ से करवाता। इससे जो है सुधार हुआ, इसका कारण हुआ, इससे लाभ मिला, इसी के कारण जो है कष्ट हो रहा है। आज उसको जो है बताना चाहते हैं, आज महिलाओं की ही देन है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2047 तक कोई हिला नहीं सकता है, ये केवल महिलाओं और युवाओं की देन है। देखिए राम जी का राज शासन काल था तो पूरी अयोध्या प्रसन्न थी, पूरी अयोध्या सुखी थी, लेकिन उसमें भी एक धोबी दुखी था।
तो राजा के भी, राम स्वयं राजा थे तो भी लोग दुखी थे, तो उसको क्या किया जा सकता है। राम माने राष्ट्र, माँ माने मंगल। राम जी अयोध्या में पुनः त्रेता युग झलक रहा है। अब पूरे राष्ट्र का मंगल होगा, लोग अपनी परेशानियों से दूर होंगे और सब लोगों को राम राज की परिकल्पनाओं में जीना चाहिए। सिलेंडर सस्ता महंगा से लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं खुश हो नहीं जाना। इस ऊपर की चिकनाई पे कबर सोने के चपके हैं, इस गोबर की मिठाई पे। पूरे विश्व में एक संदेश दे दूं, राम जी का मंदिर बन रहा है राम जन्म स्थान पर, हर घर भगवान गूंजेगा पूरे हिंदुस्तान पर। जय हो भारत माता के, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।